की सजा है ये उनकी। नवाज शरीफ ने कहा सोलंकी साहब बात तो आप ठीक करते हैं, तो मैंने कहा कुछ करें इसके लिए। तो उन्होंने फिर वो सरताज अजीज की सरबराही में एक कमेटी बनाई थी, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, वो तो फिर लंबी एक तारीख है जब चरागों में रोशनी न रही। लेकिन आज भी मैं अपने काबीना के एक दोस्त से कह रहा था कि आपने क्या करना है, आपने आइन में तरमीम करके NWFP को खैबर पख्तूनख्वा कर दिया ना, फाटा को मर्ज कर दिया, तो इन लोगों ने क्या कसूर किया है? आपने आर्टिकल 2 और 3 जो है आइन का, उसमें तरमीम करके लिखना है कि जब तक इस्तिस्वाब राह हो उस वक्त तक इस इलाके के लोगों को मुकम्मल शहरी हुकूक होंगे, ताकि उनकी कौमी असम्बली में नुमाइंदगी हो, ताकि उनकी सेनेट में नुमाइंदगी हो, ताकि NFC में उनका शेयर हो, ताकि वो मुकम्मल मतलब ये रियाया ना हो, शहरी हो, रियाया सब्जेक्ट्स और जो सिटीजन्स का जो फर्क है वो खत्म होना चाहिए। तो मैं तो हमेशा वोकल रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए, और प्रैक्टिकली भी जब मैं छोटा सा मेरा वो DG रेडियो का वो काम था, आपको किसी को याद है या नहीं है, 2010 में जब ये अलीबाद का वो जो अताबाद का वो जो टूटा था, मैं और रेडियो के इंजीनियर्स खुद MI-17 जो हेलीकॉप्टर है उसमें इमरजेंसी ट्रांसमीटर लेके आए और बल्तित फोर्ट में हमने इमरजेंसी रेडियो इंस्टॉल किया। जब वो ख़त्म हो गई इमरजेंसी तो वो FM में इस्लामाबाद नहीं लेकर आया, इस गिलगित शहर में हमने लगाया कि जी ये गिलगित बल्तिस्तान का पहला FM स्टेशन होगा, ठीक है ना जी। इसी तरह से यहाँ की जो ज़बानें हैं, चाहे शीना हो, बल्ती हो, ब्रोशेस्की हो, वखी हो, वो मेरे लिए पाकिस्तान की ज़बानें हैं और वो उतनी ही मेरे लिए प्यारी हैं जितनी जैसी मेरी मादरी ज़बान से भी, बिल्कुल उसी तरह से। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं पहली दफ़ा जब यहाँ आया गिलगित में, तो मेरे साथ कुछ मिलने आए नौजवान, उन्होंने कहा जी आप हमारी ज़बान में प्रोग्राम क्यों नहीं करते गिलगित से? मैंने कहा आपकी ज़बान क्या है? कहते हमारी ज़बान वखी है। मैंने कहा मैंने कभी सुनी नहीं है, आप ज़रा थोड़ा सा बात करें। जब उन्होंने बात करने की कोशिश की तो मुझे लगा यार ये तो फारसी से मिलती जुलती कोई ज़बान है। तो मैंने कहा कि आप कुछ लोग दें जिनको हम ट्रेन करते हैं, और फिर हमने लेट नाइट वो वखी ज़बान में ब्रॉडकास्ट शुरू करवाई गिलगित के मीडियम वेव ट्रांसमीटर से, क्योंकि रात को मीडियम वेव ट्रांसमीटर की जो सिग्नल्स हैं वो दूर तक जाते हैं, तो हमारा ख्याल ये था कि जो वखान कॉरिडोर है उस तक आवाज़ जाएगी। लेकिन अब हुआ ये है कि जो पुराने एनालॉग ट्रांसमीटर्स हैं वो तकरीबन मरते जा रहे हैं। 2011 में मैं जो डिजिटल कंसोर्शियम है DRM, उसमें मैंने रेडियो पाकिस्तान की मेंबरशिप करवाई थी 2011, और अब 2023 है। आप देखें मेरे जाने के बाद वो पूरा उन्होंने बंद करके रख दिया। अभी पिछली जो हुकूमत थी PDM की, मरियम औरंगजेब ने दोबारा उसको रिवाइव किया है। तो मेरी कोशिश होगी कि ये जो डिजिटल ट्रांसमीटर्स हैं वो सिर्फ जो दूसरा पाकिस्तान है वहाँ तक ना हो, इस पाकिस्तान तक भी वो आए। PTV का जो आपका मुतालबा है वो बिल्कुल जायज़ है, मैं वापस जाके इस पे पूरी तरह से कोशिश करूँगा। बहुत सारे बातें हैं आपकी जो रह गई हैं, लेकिन मेरी आपके साथ कमिटमेंट है कि आप ये सारी जो चीज़ें आपने की हैं ये नोट डाउन कर लें, 2-3 बंदे आएँ। कुछ चीज़ें तो हम फौरी तौर पर कर सकते हैं, उसके लिए महीनों कोई जो धागा बंधी हुई जो फाइल है उनको खोलने और बंद करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम फौरी तौर पर कर सकते हैं, तो वो हम करेंगे। और आप ये समझें कि आपका ही कोई दोस्त जो है वो कुछ अरसे के लिए वज़ीर है, तो ये नहीं हो सकता कि मैं आपको मायूस करूँ। थैंक यू वेरी मच। हमने आगे